स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर आया हूं। आज हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। लेसन नंबर 2 कक्षा 12 लेसन नंबर 2 का नाम आर्थिक वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास इस चैप्टर का नाम है। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आर्थिक वृद्धि विकास क्यों। पहले क्या जानेंगे, क्यों। दूसरा हम जानेंगे कि आर्थिक विकास और वृद्धि क्यों। और दूसरी चीज हम जानेंगे आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक वृद्धि का अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे और आर्थिक वृद्धि की मर्यादा क्या है स्टूडेंट, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी आज हम आर्थिक वृद्धि के टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि एवं विकास। जाहिर सी बात है कि अब किसी बालक का एग्जाम्पल ले लीजिए या पौधे का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा बायोलॉजी में जाते हैं, बाद में इकोनॉमी में वापस आएंगे। आप देखते हैं बालक छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके हाथ पैर लंबे होते हैं, शरीर का विकास होता है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर का विकास होता है उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी विकसित होती है। लेकिन शरीर का विकास बायोलॉजिकल फैक्ट है और देश का विकास और मनुष्य का विकास जो है उसको हम आर्थिक रूप से यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि और विकास क्यों, जरूरत क्या पड़ी इसकी। तो देखिए आर्थिक वृद्धि और विकास नाम के शब्द आए कहां से। ये स्टूडेंट 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ 11 अगस्त 1945 को। क्यों? क्योंकि जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु अटैक कर दिया था, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होगा तो होता ही क्या स्टूडेंट, युद्ध में काफी संसाधन बर्बाद हो जाते हैं, काफी देश बर्बाद हो जाते हैं, कई देश बर्बाद हो जाते हैं। तो विश्व युद्ध में क्या हुआ कि कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई यानी कि पूरी तरीके से चौपट हो गई, नष्ट हो गई। तब कई देशों ने मिलकर विचार किया कि नहीं, युद्ध में कुछ रखा नहीं है, और वहीं से उन्होंने विचार किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, देश का विकास करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, लोगों का विकास करेंगे। वहीं से जब युद्ध खत्म हुआ तो वहीं से विचार उत्पन्न हुआ आर्थिक वृद्धि और विकास का। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्यों आर्थिक वृद्धि और विकास आया। विश्व युद्ध में सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई थी और वो फिर से विकास करना चाहती थी, वहीं से आर्थिक वृद्धि और विकास शब्द आया हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति एक महीने में 10,000 रुपया कमाता है, कितना कमाता है? आर्थिक वृद्धि की बात करो, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसकी बात करो आर्थिक वृद्धि। देखिए कोई व्यक्ति है 10,000 कमा रहा है, अगले महीने वो 12,000 कमाता है। कितना कमा रहा है? 12,000 कमा रहा है। यानी क्या हुआ, 2,000 रुपया बढ़ा, तो 2,000 रुपया क्या है वो उसकी आर्थिक वृद्धि है। अब हम किसान का एग्जाम्पल लेते हैं। किसान एक साल में मान लो 50 टन गेहूं उगाता है और अगले साल बारिश अच्छी हुई, जमीन में खाद अच्छी डाली गई तो 2 टन उत्पादन बढ़ गया, यानी 52 टन उत्पादन हो गया। वो 2 टन क्या है, बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है कि नहीं, तो वो क्या है, वृद्धि है। वृद्धि यानी बढ़ना। ठीक है स्टूडेंट, हम परिभाषा पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि की 2 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा हेंसन की है, आपकी बुक में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से और एग्जाम में आता है स्टूडेंट लिखने के लिए। हेंसन की परिभाषा है आर्थिक विकास के संदर्भ में, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में हेंसन की परिभाषा बताइए। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में
हेंसन की परिभाषा बताइए। आर्थिक वृद्धि के संबंध में हेंसन की परिभाषा बताइए। और दूसरा है साइमन क्रूजनेट। क्या स्टूडेंट? दूसरा क्या है? साइमन क्रूजनेट की परिभाषा। स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि की पहली परिभाषा क्या है। तो आर्थिक वृद्धि की पहली परिभाषा है आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली कुल वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि। ये किसकी परिभाषा है? हेंसन की। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं स्टूडेंट। दूसरी परिभाषा है साइमन क्रूजनेट की। इसकी परिभाषा है साइमन क्रूजनेट की। तो साइमन क्रूजनेट कहते हैं कि प्रजा को अधिक से अधिक विभिन्नतापूर्ण चीज वस्तुएं मिलती रहे और इन चीज वस्तुओं का उत्पादन करने की राष्ट्र की शक्ति को हम लगातार राष्ट्र की शक्ति बढ़ती रहे, इसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि कहेंगे। कहने का मतलब है कि आप इस समय लगातार पंखा है, टीवी है, कूलर है, एसी है, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका उत्पादन भी बढ़ता जाए और लोग उसको खरीदते भी चले जाए, यानी लोगों की आवश्यकताएं बढ़े, लोग उसको खरीदे भी और उसका उत्पादन भी बढ़े। इसका यह मतलब है कि प्रजा क्या है? डिमांड ज्यादा करेगी, अधिक से अधिक चीज वस्तुओं को मांगेगी, अधिक से अधिक चीज वस्तुएं, एसी है, कूलर का डिमांड करेगी। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रजा की विभिन्नतापूर्ण वस्तुओं के आवश्यकताओं को पूरा करने की, राष्ट्र की पूर्ण वस्तु उत्पादन करने की क्षमता पे लगातार होने वाली वृद्धि, प्रजा की विभिन्नतापूर्ण वस्तुओं को, प्रजा को विभिन्नतापूर्ण वस्तुएं मिलती रहे। ध्यान से स्टूडेंट एक बार और फिर से, प्रजा को विविधता पूर्वक वस्तुएं, अधिक से अधिक विभिन्नता, प्रजा को अधिक से अधिक विभिन्नता पूर्वक वस्तुएं मिलती रहे और लगातार मिलती रहे और इन वस्तुओं का उत्पादन करने की राष्ट्र की शक्ति में लगातार वृद्धि होती रहे, यानी विभिन्नतापूर्ण वस्तुएं लगातार मिलती रहे और राष्ट्र की शक्ति उसको उत्पादन करने के लिए बढ़ती रहे, तो इसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि कहेंगे। ऐसा साइमन क्रूजनेट ने कहा था। इसने कहा था, साइमन क्रूजनेट ने कहा। अब हम बात करेंगे आर्थिक वृद्धि की मर्यादा। मर्यादा क्या है आर्थिक वृद्धि? ये परिमाणात्मक है, यानी इसे माप सकते हैं, ये गुणात्मक नहीं है। ये क्या है? केवल परिमाणात्मक है। जैसे किसी का 10,000 इनकम है तो अगले महीने 12,000 में सीधा 2,000 दिखता है। ये क्या है? परिमाणात्मक है, गुणात्मक नहीं है। दूसरी मर्यादा है कि इसमें केवल उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है, उत्पादन में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी मर्यादा ये है। तीसरी मर्यादा है, इसमें लोगों की आर्थिक वृद्धि को देखा जाता है, लोगों के जीवन में क्या सुधार हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है, यानी केवल क्या परिमाणात्मक है। दूसरा, इसकी मर्यादा है, इसमें केवल उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा, लोगों के जीवन में परिमाणात्मक सुधार होता है, गुणात्मक सुधार को इसके अंदर ध्यान में नहीं रखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं, एक बार और मैं बता दूं क्यों जरूरत है आर्थिक वृद्धि और विकास की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से सभी राज्य इकट्ठा हुए और उन्होंने विचार किया कि युद्ध नहीं करना है, अब हमें वृद्धि और विकास करना है। वहीं से शब्द आया, वृद्धि और विकास का शब्द वहीं से आया है। अब आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या होता है? आर्थिक वृद्धि का अर्थ है कि लगातार चीज वस्तुओं का उत्पादन होता रहे, लगातार हम पूरी क्षमता के साथ उत्पादन साधन, आप जानते हो भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजन, इन सभी का उपयोग करके हम अधिक से अधिक चीज वस्तुओं का उत्पादन लगातार करते रहे। उत्पादन में लगातार होने वाली वृद्धि ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। ये इसका अर्थ था। परिभाषा 2 है, आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय के साथ साथ वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन में होने वाली कुल वृद्धि। राष्ट्रीय आय के साथ साथ वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन होने वाली कुल वृद्धि, ये हेंसन की परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा है, प्रजा को अधिक से अधिक वैविधता पूर्वक वस्तुएं मिलती रहे और इन वस्तु के
उत्पादन करने में राष्ट्र की शक्ति लगातार बढ़ती रहे, उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इसे साइमन ब्रूजिन ने इस परिभाषा को दिया था। अगली परिभाषा है आर्थिक वृद्धि की मर्यादा। आर्थिक वृद्धि की मर्यादा क्या है कि ये परिमाणात्मक है, ये गुणात्मक नहीं है। यानी इसमें क्या परिणाम को ध्यान में रखा जाता है, उसके कारण क्या सुधार आ रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। दूसरी मर्यादा है कि इसमें केवल उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। उत्पादन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है पर्यावरण पे, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बात करते हैं लोगों में गुणात्मक सुधार पर ध्यान नहीं देता, ये परिमाणात्मक है, इसको गुणात्मक सुधार पर ध्यान में नहीं रखा जाता। स्टूडेंट, तो आज आपने आर्थिक वृद्धि के बारे में पढ़ा, क्यों जरूरी है, यानी प्रस्तावना पढ़िए अपने बुक में, आर्थिक वृद्धि का अर्थ पढ़िए, परिभाषा पढ़िए और आर्थिक वृद्धि की मर्यादा पढ़िए। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को पुशअप कर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब अगला वीडियो आपके पास लेकर आऊँ इकोनॉमिक संदर्भ में तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज आपका आर्थिक वृद्धि में आपने क्यों आर्थिक वृद्धि का परिभाषा, आर्थिक वृद्धि की मर्यादा इत्यादि को पढ़ा है, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा अपने बुक के अंदर, पढ़िएगा।